हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि आपको रिक्रूटमेंट जो नोटिस है वो लेकर आ चुका हूँ। पीजीआई की तरफ से आपको यहाँ पर एक नोटिस है वो जारी किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आपकी यहाँ पर प्रोजेक्ट नर्स के नाम से आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो दी गई है। इसी के साथ साथ आपको साइंटिस्ट की पोस्ट है और साथ में आपको लैब टेक्नीशियन की भी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो आप सभी को मैं देने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि बिना एग्ज़ाम के आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है ये आप सभी के लिए बड़ी शानदार अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द रिसर्च स्टाफ, यानी कि रिसर्च स्टाफ के लिए आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस है वो जारी किया गया है। कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है? प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की आपकी पोस्ट रहेगी, नॉन मेडिकल प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट, नॉन मेडिकल प्रोजेक्ट नर्स की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की पोस्ट आपको यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ये 4 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो आपको यहाँ पर जीएनएम जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एमएससी अगर कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है तो वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज लिमिट आपको यहाँ पर बताई गई है, मिनिमम एज लिमिट आपको यहाँ पर 30 ईयर है वो रहने वाली है। ठीक है, यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपको यहाँ पर 30 ईयर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, पीजीआई आईसीएमआर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आईसीएमआर प्रोजेक्ट की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी सारी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर होने वाली हैं। अगर आपने कहीं काम किया है, अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपने काम किया है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी की भी आपको यहाँ पर क्या पड़ सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शंस आपको यहाँ पर दिया गया है। तो द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट के अंदर आएंगे, यानी कि परसेंटेज बेस आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और भरने के बाद में जो शॉर्ट लिस्ट है वो वहाँ पर निकाली जाएगी परसेंटेज के आधार पर। यहाँ पर देख लीजिएगा, द शेड्यूल ऑफ द सिलेक्शंस विल बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट के ऊपर आपको पब्लिश किया जाएगा और ऑल रिजल्ट विल बी पब्लिश, यानी कि सभी रिजल्ट भी यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको यहाँ पर क्या करने हैं, पब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट में प्लीज सबमिट द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ द न्यूनेटोलॉजी लेवल 4 ब्लॉक डी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सेक्टर चंडीगढ़। ठीक है, यानी कि ये आपको दिया गया है। इस एड्रेस के ऊपर आपको क्या करना है, अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबमिट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपको ब्लैंक पेज दिया गया है, ठीक है, ब्लैंक फ्रॉम द गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी कि आपको यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर फॉर्मेट निकाला गया है, ब्लैंक पेज आपको यहाँ पर निकाला गया है। तो इस ब्लैंक पेज को आपको क्या करना है, फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में आपको ये सारी चीज़ आपको इस एड्रेस के ऊपर जमा करानी है। इसके साथ साथ आपको इस ब्लैंक पेज के अंदर अपनी डिटेल डालकर आपको और क्या ऐड करना है, अगर आपको रेफरेंस लेटर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगाएंगे, एज प्रूफ लगाना पड़ेगा। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा, या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपने क्वालिफिकेशन की है वो क्वालिफिकेशन जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी जो भी आपने किया है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर क्या कर देने हैं, अटैच करके, और आपको इस एड्रेस के ऊपर जमा कराना है। या तो आप स्पीड पोस्ट करवाएं या आप सेल्फ जाकर भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप जमा करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, 22 मई रहेगी। ठीक है, 22 मई तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे करेंगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा और आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जो जीएमसीएच की ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, ये यानी कि आपका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट आपको जीएमसीएच की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। आईसीएमआर प्रोजेक्ट की तरफ से, चंडीगढ़ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर निकाली गई है। तो ये एक छोटी सी और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय